दासीपति राजा मिलह नामना निष्ठ सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण था, अजामिल उसका नाम था। अच्छा ब्राह्मण था, नित्य पूजन पाठ संध्या स्नान सब करता था। लेकिन एक दिन यह ब्राह्मण गया, जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था हवन के लिए समिधा। आते समय इसने देखा कि जंगल में एक स्थान पर एक वेश्या नृत्य कर रही है और उसके भाव भंगिमाओं को, उसके रूप को, उसके श्रृंगार को देखने के लिए थोड़ी देर रुक गया कि देखो तो सही क्या। पर जब उसके हाव भाव देखे, उसकी भाव भंगिमाएं देखी, उसका रूप देखा, उसका नृत्य देखा, तो ये ब्राह्मण अजामिल उस पर आकर्षित हो गया। इसका मन वहां दूषित हो गया। अब घर आ भी गया, माला लेकर बैठे तो वही दिखे, ध्यान लगाए तो वही दिखे, विश्राम करे तो नींद नहीं आए। तो आखिरकार इससे नहीं रहा गया और इसने जाकर के उस वेश्या से कहा कि मुझसे विवाह कर लो। वेश्या ने देखा कि ब्राह्मण है और विवाह की इच्छा रखता है, उसका भी विवाह योग होगा, तो उसने कहा कि ठीक है। इसने उस वेश्या को पत्नी बनाया, घर लाकर रखा और उस वेश्या के साथ 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 रहते रहते जीवन बीतने लगा। पर अब वेश्या को पत्नी बनाया था तो जो लोग ब्राह्मणी कर्म के लिए बुलाते थे उन्होंने बुलाना छोड़ दिया। तो अब जब काम रुका तो धन की व्यवस्था रुक गई, और धन की व्यवस्था रुकी तो ये चोरी करने लग गया, डकैती डालने लग गया, कुमार्ग पर चल पड़ा, बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। आधी आधी रात में बंदूक लेकर के, काली पट्टी बांध करके, माथे पर घोड़े पर सवार होकर धन लेकर आता था। पूरा जीवन बदल गया। देखो, काम के प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, एक कान और एक आंख। जिसने इन दोनों को संभाल लिया वो इस विकार से बच गया। एक दिन ऐसा हुआ कि अजामिल के गांव में कुछ महात्मा लोग पधारे, और जब महात्मा लोग आए तो किसी ने पूछा कि यहाँ किसी भक्त का घर है। तो महात्मा को उसने बता दिया कि अजामिल नाम का भक्त रहता, वहां चले जाओ, व्यवस्था हो जाएगी। महात्मा गए और अजामिल के घर के बाहर डेरा जमा लिया। अब आधी रात में अजामिल आया तो उसने कहा मेरे घर के बाहर और भजन कीर्तन। दुष्ट व्यक्ति को जो तामसी बन जाता उसको भजन कीर्तन नहीं सुहाता। क्रोध में आंखें लाल, उठाओ अपने ये सब। उन्होंने कहा प्रभात हो गई है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, हम तो जा रहे हैं, लेकिन एक रात्रि विश्राम तुम्हारे घर के बाहर किया है भगवत प्रेरणा से, तो एक दक्षिणा के रूप में एक चीज दे दो। अजामिल ने कहा मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो? अरे तुम्हारा ये सोटा लोटा लंगोटा नहीं छुड़ाया, यही बहुत बड़ी दक्षिणा है। दक्षिणा चाह रहे हो? बोले दक्षिणा में हमें कोई धन नहीं चाहिए। फिर बोले दक्षिणा में देना चाहते हो तो तुम्हारी पत्नी जो गर्भवती है, ये वैश्या, इसके बालक होगा, हम जानते हैं बालिका नहीं बालक होगा, इस बालक का नाम नारायण रख देना, और कुछ नहीं चाहिए। धन मांगे वो संत नहीं हो सकता। जो आपके सुधार के लिए कोई ऐसी बात बोल दे कि ये काम कर लो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, वो संत है। मार्ग बता दिया कि नारायण नाम रख देना बेटे का, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने कहा ठीक है महाराज। समय आया, बेटा हुआ, बेटे का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे वो बेटा भी बड़ा होने लगा। सबसे छोटा बेटा था तो लाडला भी था। बात बात में बेटा नारायण चलो भोजन करते हैं, बेटा नारायण घूमने चलते हैं, बेटा नारायण चलो शयन करते हैं। अंतिम समय आया, यमदूतों ने कहा ये ब्राह्मण होते हुए वेश्यावृत्ति करा इसने करी है, ले चलो यमपुरी में। यमपाश डाला और जैसे ही यमपाश गले में पड़ा तो चिल्लाया बेटा नारायण बचाओ। ये बेटा तो दूर खेल रहा था, इसने तो नहीं सुना, लेकिन हमारे भगवान के जो पार्षद है, हाँ, बिनु कान के बिना भगवान सुनना जानते हैं। आनंद रहित विषय रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। वो भगवान जो है ना निराकार ब्रह्म, कानों की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको सुनने के लिए, पैरों की आवश्यकता नहीं पड़ती चलने के लिए, हाथों की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको कर्म करने के लिए, उनके संकल्प मात्र से सब होता है। वही निराकार। हम प्रार्थना करें बालक बन जाओ तो यशोदा लाल बनकर आ जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि आप सेवक बनकर आ जाओ तो श्रीखंडिया बनकर सेवक बनकर आ जाते हैं। उनका कोई आकार नहीं, पर हम जो आकार बनाते हैं वो आ जाते हैं। नारायण बचाओ
तो इस नारायण ने तो नहीं सुना, उन नारायण के पार्षदों ने सुन लिया और आकर यमदूतों को मारकर भगा दिया और अजामिल को बचा लिया। अजामिल ने सोचा कि बेटे के भरोसे नाम लिया तो मैं यमपाश से बच गया, अगर सच में भगवान का नाम लिया, उनके लिए नाम लिया होता तो नाम तो वही लिया था, पर बेटे को लक्ष्य करके, अगर उनको लक्ष्य करके लिया गया होता तो आज तो मुझे वैकुंठ मिल गया होता, विमान में बैठकर वो पार्षद मुझे साथ में ले जाते बिठा करके। बस विरक्ति ले ली, बद्री विशाल गया अजामिल और जाकर के साधना करते करते शरीर छोड़ दिया।